याकूब मेमन की फांसी को लेकर विवाद बढ़ गया और इस बीच असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया है और सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब। स्वागत है आपका असदुद्दीन ओवैसी साहब जी न्यूज पर। आपको ऐसा क्यों लगता है कि याकूब के साथ जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया, फांसी की सजा और फांसी को लेकर जो अब तारीख तय की गई, वो गलत है? नहीं, अगर आप मेरा पूरा बयान सुनेंगे तो मैंने कहीं पर यह नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मैंने कोई उंगली नहीं उठाई है। मैं सुप्रीम कोर्ट का आदर करता हूं और इज्जत करता हूं। मेरा सवाल तमाम लोगों से यह है कि जब फांसी किसी को दी जाती है तो उस पर पॉलिटिक्स होती है। जो पंजाब के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जिसने कत्ल किया उसको कई सालों सजा नहीं मिलती क्योंकि पंजाब में अकाली की हुकूमत तायद कर रही है। राजीव गांधी को जिन्होंने कत्ल किया, हमारे मुल्क के साबिका वजीर आजम, उन लोगों को कैपिटल पनिशमेंट फांसी नहीं दी जाती। इतना नहीं दी जाती कि डिले करते हैं डेलिबरेटली, तो सुप्रीम कोर्ट को उनकी लाइफ सेंटेंस में कम्यूट करना पड़ता। फिर अगर आप देखेंगे बम्बई ब्लास्ट का, श्री कृष्णा कमीशन ने क्या कहा बम्बई ब्लास्ट के बारे में कि ये ओरिजिनल जो गुनाह था, सिन था, वो बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन था। और जिन्होंने बाबरी मस्जिद को डेमोलिशन किया या जो एलिज एक्यूज्ड हैं वो मुल्क के होम मिनिस्टर बने, HRD मिनिस्टर बने, अब गंगा की सफाई का काम कर रहे हैं, उनको बड़ा बड़ा पद्मश्री दिया जाता है। तो फिर क्या ये पॉलिटिक्स नहीं हो रही है? साहब, आपने इंसाफ हो रहा है? इंसाफ की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कहा कि मजहब के नाम पर इस तरह की बातों को कबूल नहीं किया जाएगा। आपको क्या आतंकवाद का कोई मजहब नजर आता है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या बेन सिंह की शहादत आतंकवादी का हमला नहीं था? क्या राजीव गांधी का कत्ल आतंकवादी नहीं था? आप क्यों बंबई के बॉम्ब ब्लास्ट को अलग देख रहे हैं? तीनों भी टेररिस्ट एक्शन थे, तीनों भी जो मुल्क से दुश्मन है उन्होंने किया। लेकिन तो वही सवाल तो आपसे है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुंबई हमले का जो दोषी है, सुप्रीम कोर्ट ने जिसको फांसी की सजा सुना दी है, उसको आप कह रहे हैं कि उसके साथ मजहब के नाम पर जल्दबाजी की जा रही है, उसको फांसी दी जा रही है? मैंने अपनी तकरीर में, मैं आपसे चैलेंज कर रहा हूं, सबसे चैलेंज कर रहा हूं, मुझे बताइए कि मैंने लफ्ज मुसलमान इस्तेमाल किया है? मैं कह रहा हूं इंसाफ का तकाजा यह है। कल बी रामन का, जो हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ हमारे रॉ के चीफ थे, पाकिस्तान डेस्क के इंचार्ज थे, जिन्होंने याकूब मेमन और बॉम्बे ब्लास्ट में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया जी, वो अपने आर्टिकल में कहते हैं कि याकूब मेमन को, वो इस दुनिया में नहीं है, फांसी नहीं दी जानी चाहिए थी। वो कहते हैं अपने आर्टिकल में कि प्रोसिक्यूशन ने डेलिबरेटली मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस कोर्ट के सामने नहीं रखे। अपने आर्टिकल में कहीं नहीं कहा है को इस केस के बारे में ओवैसी साहब, उन्होंने अपने आर्टिकल में कहीं नहीं कहा है कि याकूब मेमन दोषी नहीं है, याकूब मेमन इसमें शामिल नहीं था। उन्होंने जो आर्टिकल लिखा है उसमें उन्होंने अपनी राय रखी है। अदालत ने अपना फैसला सुना है, तो आप अदालत के फैसले को क्यों नहीं मानने को तैयार हैं? आपको क्यों ऐसा लगता है कि अदालत की तरफ से जो फैसला आया वो किसी तरह के दबाव में अगर आप गलत कह रहे हैं, आप झूठ कह रहे हैं, आप मेरे मुंह में अल्फाज डाल रहे हैं, मैं इसका कंडेम करता हूं। या तो आप उर्दू से नाबलद हैं या फिर आप डेलिबरेटली इस तरह का फतूर कर रहे हैं। मैंने कहां पर कहा कि मैं एक अदालत के फैसले को नहीं मानता हूं? मैंने मुल्क के सामने सवाल उठाया। आप कह रहे हैं कि राजनीतिक दबाव में इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। आप सुनिए मेरी बात को। कोर्ट के फैसले का एहतराम और इज्जत मैं करता था और करता रहूंगा। मेरा सवाल और मेरी शिकायत उन पार्टियों से है जो हुकूमत में है, जो इंसाफ नहीं कर रहे हैं। आप बताइए कि माया कोडनानी, बाबू बजरंगी को फांसी की सजा की अपील क्यों नहीं करते? गुजरात की सारी बातों पर आप अपनी बात रख सकते हैं, आप आवाज उठा सकते हैं, लेकिन जो बयान आपने दिया है, हाँ रख रहा हूं, जो याकूब मेमन पर आपने बयान दिया है, क्या वो आपको सही लगता है? आपको पसंद नहीं आया तो मैंने क्या आपको लगता है कि वो भड़काऊ बयान नहीं है? बिल्कुल सही है। क्या आपको लगता है वो जहरीली बात नहीं है? नहीं है। अगर है तो अगर आप लिखिए,
अगर आपको लगता है तो आप केस बुक करिए, जी टीवी की तरफ से केस को जाइए, आपको इख्तियार है, आप हिंदुस्तान के बाइज्जत शहरी हैं। ओवैसी साहब आप बने रहिए, ओवैसी साहब आप बने रहिए। आपके बयान को एक बार हम अपने टीवी पर दिखा देते हैं, अपने चैनल पर दिखा देते हैं, आप भी सुनिए और जो दर्शक हैं वो भी सुने कि आपने क्या कहा है। हाँ जी सुनिए। मगर यह क्या बात है, बलवंत सिंह रजौना सिटिंग चीफ मिनिस्टर को मार दिया, पंजाब की असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ, तमिलनाडु की असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ। अरे जब फांसी देना है तो सबको दो, मजहब के नाम पर तफरका मत पैदा करो। दहशतगर्द अगर है तो यह भी दहशतगर्द है, मजहब का टारगेट नहीं तुम नहीं कर सकते। बलवंत सिंह रजौना को फांसी देना पड़ेगा। ओवैसी साहब अब आपने सुन लिया, आपने क्या कहा। आप कह रहे हैं कि मैं आपके मुंह में शब्द डाल रहा हूं, आप खुद ही मजहब का जिक्र करते हैं, आप कहते हैं तमाम लोगों बिल्कुल। हाँ सुनिए, अगर सुनिए, आप सुनने तैयार नहीं है तो मैं क्या करूं। जी कहिए। जरा आप सुनिए, थोड़ा सब्र करिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि मजहब के नाम पर क्या राजौना को फांसी क्यों नहीं दी जा रही? मजहब के नाम पर तो नहीं दी जा रही है ना। राजीव गांधी के कातिलों को फांसी क्यों नहीं दी गई? मतलब आप रीजनल फीलिंग्स के बुनियाद। मतलब ये हुआ कि आप अदालती व्यवस्था में, फिर से मैं वही कहूंगा, आपको ऐसा लगता है आपके इस बयान से कि आप अदालती व्यवस्था में फिर विश्वास नहीं रखते हैं? फिर देखिए, अगर आप अपने इस तरह से गलत बात करके अपनी टीआरपी बढ़ाना चाह रहे हैं तो मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि अदालत को लेकर मत आइए। फांसी की जब सजा दी जा चुकी है बेअंत सिंह के कातिल को, राजीव गांधी के कातिलों को फांसी की सजा दी गई, क्यों फांसी पे नहीं चढ़ाते आप? बाबू बजरंगी और माया कोडनानी के खिलाफ आप फांसी की सजा का मुतालबा क्यों नहीं करते? क्या आपको ऐसा नहीं लगता ओवैसी साहब, जिस तरह का बयान आप देते हैं, जिस तरह की बातें अब आपने की है, उससे आप अपनी टीआरपी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उससे आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं, नहीं तो इस तरह की बातें आप क्यों करते? अकाली दल क्या कर रही है? फिर मेरे सवाल का जवाब तमिलनाडु में पार्टियां क्या कर रही हैं? गुजरात में क्या कर रहे हैं? आप वो लोग क्या कर रहे हैं? और क्या मैं हिंदुस्तान के किसी रियासत का चीफ मिनिस्टर हूं? क्या मैं किसी जगह पर मिनिस्टर बना? मैं इंसाफ का मुतालबा कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इंसाफ का पैमाना यह होने चाहिए कि जहां कहीं भी टेररिस्ट का वाकया होता है उन सबको फांसी की सजा दो। इंसाफ के पैमाने में, जैसा इंसाफ के पैमाने में क्या मजहब को रखना चाहिए? सुनिए, इंसाफ के पैमाने में अगर यह बात सही है आपकी तो फिर बेअंत सिंह के कातिल को कल फांसी पर चढ़ाओ। अगर आपकी बात सही है तो फिर राजीव गांधी को जिन्होंने मारा फांसी दो। अगर आपकी बात सही है तो माया कोडनानी, बाबू बजरंगी को फांसी पर चढ़ाओ। अगर आपकी बात सही है तो जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया और मुलजिम है 27 साल से मुकदमा, छोड़िए फैसला नहीं आता, वो मिनिस्टर बन गए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए, एचआरडी मिनिस्टर बन गए, गंगा की सफाई की बात करते हैं, और आप कह रहे हैं कि मजहब के नाम पर बात मत करो। जो लोग मजहब के नाम पर राजनीति करके, चलिए एक सवाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मेरे सवाल का जवाब दीजिए। याकूब मेमन को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सजा हुई, सहमति? आप इस बात पे सहमत हैं? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सजा हुई, तमाम पहलुओं को देखने के बाद सजा दी गई होगी। मैं आपके पूरे अदालती प्रक्रिया में जितने रास्ते याकूब मेमन अपना सकते, याकूब मेमन जितने रास्ते अपना सकता था उसने अपनाए होंगे। फिर इस तरह से आपका सवाल उठाना क्या अदालत के फैसले पर सवाल उठाना नहीं है? वही मैं कह रहा हूं, वही मेरा सवाल है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोई कोर्ट के फैसले के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा है। और आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पढ़िए, आर्टिकल में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फंडामेंटल राइट है। मेरी राय आपसे मुख्तलिफ हो सकती है, जरूर होना भी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आप जो बोले यकीन कर लूं और उसी पर चलूं। मेरी राय आपसे मुख्तलिफ है, मैं अपनी राय रखता हूं, आपको पसंद ना आए तो मैं क्या करूं? फिर ये सारी बातें, मैं तो कोई गाने वाला नहीं हूं क्या अच्छा गाकर आपके कान को इस तरह की बातें करके? नहीं, क्यों बरगला रहे हैं? हकीकत है। मुझे पंजाब से हजारों लोगों के ईमेल्स आए, मुझे तमिलनाडु से लोगों के फोन्स आ रहे हैं कि आप जो सवाल उठाए बिल्कुल सही है। आप गलत हो सकते हैं मगर मुझे कई लोगों सवाल कह रहे हैं कि आपने सही सवाल उठाया और मैं दोबारा ये सवाल उठाऊंगा। मैं उस पर कायम हूं, इस बात पर अपने। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि आप जिस तरह मजहब की बात कर रहे हैं वो गलत है।
आतंकवाद तो आतंकवाद होता है, लोग आतंकवादी आतंकवादी होते हैं। हाँ, आतंकवादी आतंकवादी होता है तो बैन सिंह को मारने वाला भी आतंकवादी है, राजीव गांधी को मारने वाले भी आतंकवादी हैं। उनकी क्यों मदद की जा रही है? उनको फांसी पे क्यों नहीं चढ़ाया गया? इसी तरह याकूब मेमन के पास भी रास्ता है। याकूब मेमन ने एक बार फिर से अर्जी दायर की है और अदालत देख रहा है, पूरे मामले की सुनवाई होती है, उसके बाद फैसला लिया जाता है। तो आप जब इस तरह की बातें करते हैं, मजहब की बात करते हैं, तो क्या आप अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने वोट बैंक को साधने के लिए इस तरह की बातें नहीं करते हैं? क्यों नहीं आप पर यह आरोप लगाया जाए? क्यों नहीं लोग आप पर सवाल खड़े करें? आपने मुझे चैनल पर इसलिए बुलाया क्योंकि आपकी टीआरपी बढ़नी चाहिए। मैं नहीं आया। टीआरपी तो आपकी बढ़ रही है ना जब आप इस तरह की बातें करते हैं। मैं अपनी टीआरपी बढ़ाने हम तो आपसे सवाल का जवाब पूछने के लिए आपको बुला रहे हैं। आप मुझे मत बुलाइए ना। अरे भैया, आप मुझे क्यों बुलाते हैं? मेरा सवाल सही है, मैं इंसाफ के लिए और हक के लिए कह रहा हूं। आप गलत दिशा में ले जा रहे हैं। के लिए, अपनी हम तो शोहरत के लिए सीधे सीधे आपसे सवाल, हम सीधे सीधे आपसे सवाल कर रहे हैं, आपको जवाब जानना चाहते हैं। कोई गलत दिशा में ना मैं जा रहा हूं। मैं आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश कर रहा हूं और मेरे सवाल का जवाब यही है कि इंसाफ होना चाहिए। अगर टेररिस्ट एक्शन कहीं पर होता है तो यकीनन तमाम टेररिस्ट को एक नजर से देखिए। श्री कृष्णा कमीशन ने ओरिजिनल सिन बाबरी मस्जिद की डेमोलिशन कहा, उसके जो केसेस हैं उसको खत्म करिए, उनको फांसी पे चढ़ाइए। ये इंसाफ होना चाहिए। सर, इंसाफ की बात तो ये भी होती है ना कि जो 57 लोग मर गए, 257 लोग, माफ कीजिएगा, मुंबई हमले में, क्या उनके परिवार के लोगों से आपने कभी मुलाकात की? क्या कभी आपने उनका दर्द जानने की कोशिश की? यकीनन उनका दर्द बहुत बड़ा है। उनका दर्द आर पार हम महसूस नहीं कर सकते। कोई ये नहीं कह रहा है कि उनका दर्द कम है। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर उनका क्लोजर होना चाहिए तो बाबरी मस्जिद को जिन्होंने जो शहीद किया उनका भी क्लोजर होना चाहिए। जो श्री कृष्णा कमीशन ने कहा था कि बंबई में 92 दिसंबर में, 93 जनवरी में 950 लोग मारे गए, जिसमें हमारे हिंदू भाई भी थे 400, क्या उनसे इंसाफ नहीं होना चाहिए? तो इंसाफ की बात अगर आप करते हैं, दर्द को महसूस करते हैं, तो याकूब मेमन के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं? जिसको कोर्ट ने कह दिया आतंकवादी है, उसको फांसी होनी चाहिए। कौन खड़ा? याकूब मेमन के खिलाफ साथ नहीं खड़े हैं। हम आपसे यह पूछना चाह रहे हैं कि जब बैन सिंह और राजीव गांधी के कातिलों को फांसी क्यों नहीं दी जा सकती? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बी रामन ने अपने आर्टिकल में जो बात कही, याकूब मेमन को फांसी नहीं मिलनी चाहिए, जबकि वो, अरे सुनिए, जबकि इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज थे मिस्टर बी रामन। कोर्ट का फैसला हम इसकी इज्जत करते रहेंगे, जिंदगी भर करते रहेंगे, मगर प्रोसिक्यूशन ने डेलिबरेट गलती की। आप बताइए, क्या एक खानदान के 7 लोग हिंदुस्तान को कैसे आ गए? क्या उनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए थे? इसीलिए तो बी रामन साहब ने अपने आर्टिकल में लिखा इस बात को। क्या लिखा है उन्होंने अपनी बात में? उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसमें शामिल था, याकूब मेमन इस पूरे हमले में शामिल था और इसको लेकर अदालत में जिस तरह की पैरवी होती है वो होनी चाहिए। उन्होंने कहीं ये नहीं लिखा है कि वो निर्दोष है, उन्होंने कहीं नहीं कहा है कि इसमें शामिल नहीं था। अरे मेरे भाई, आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, आप शेक्सपियरियन है, मगर थोड़ा बहुत अंग्रेजी मैं भी जानता हूं। सुन लीजिए, आप पढ़े लिखे हैं, मैं नहीं हूं, मैं थम्स अप हूं, मगर जो अंग्रेजी मुझे आती है, जिसमें रमन साहब ने लिखा, सुनिए, वी गिव अ वर्ड, आवर वर्ड काउंट्स, ये लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने। द प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू इन्फॉर्म द कोर्ट ऑफ मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस। याकूब मेमन शुड नॉट हैव बीन गिवन कैपिटल पनिशमेंट। कौन कह रहा है याकूब मेमन इन्वॉल्व नहीं है? मैं भी कह रहा हूं। ठीक है, तो फिर अगर आप भी कह रहे हैं तो याकूब मेमन को लेकर पूरी अदालती प्रक्रिया हुई, उसमें उसको फांसी की सजा हो गई, तो फिर सवाल क्यों उठा रहे हैं आप? सवाल क्यों नहीं उठाएंगे? ये मेरा जमहूरी हक है, मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। क्यों, क्या कोई गुनाह कर रहा हूं मैं फिर सवाल उठाने से? एक्सप्रेशन का मतलब ओवैसी सजा नहीं देना कोई गुनाह है? बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों को फांसी नहीं मिलना आप कुछ भी बोले गलत है? जमहूरियत में आप कुछ भी बोले, क्या एक्सप्रेशन का मतलब यह होता है? आप जैसे जिनको लोग फॉलो करते हैं, लाखों करोड़ों लोग जिनको फॉलो करते हैं, जिनकी बातों को समझते हैं, मानते हैं, अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो लोग गलत रास्ते पर जा सकते हैं। क्यों नहीं आपको ऐसा लगता? कोई नहीं जाएगा गलत रास्ते, कोई नहीं जाएगा गलत रास्ते पे। सारी दुनिया में अमन उस वक्त कायम होगा जब इंसाफ होगा। सब अदल करिए, इंसाफ करिए।
यही अमन और तरक्की की जमानत है। और आप ये मत समझिए कि आप ठेकेदार हैं और आप ही को मालूम, हमको भी थोड़ा बहुत मालूम। ठीक है, ठेकेदार आप बन जाइए ओवैसी साहब, लेकिन एक चीज बताइए, जो लगातार आप बातें कर रहे हैं टीवी चैनल पर, हमारे चैनल पर बैठकर बात कर रहे हैं। मैं फकीर हूं, मैं मजदूर हूं, मैं नहीं हूं। ठीक है, लेकिन ये बताइए, जितने भी याकूब मेमन के अलावा आप नाम ले रहे हैं, वो तमाम लोग क्या जो दूसरे धर्म से ताल्लुक रखते हैं वही लोग क्यों हैं? क्यों उसमें कोई और नाम शामिल नहीं है? तो ये तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, यही तो सवाल मेरा है सर आपसे, यही तो मेरा सवाल है। तो इस तरह की बातें यही क्यों? तो मेरी शिकायत है, यही तो मेरी शिकायत है, यही तो मेरी शिकायत है। अरे इस तरह की बातें इसलिए क्योंकि हक को बयान करना है। क्यों बेन सिंह को फांसी पे नहीं चढ़ाते? वहां बीजेपी पावर में अकालियों के साथ, राजीव गांधी के खातिलों को। सर आप क्यों अदालत बन जाते हैं? हम क्यों अदालत बन जाएं? माया कोटनानी अदालत को क्यों नहीं करने दें? अरे अदालत के सामने गवर्नमेंट प्रोसिक्यूशन होती है, रूलिंग पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी प्रोसिक्यूशन। क्या आपको नहीं मालूम क्या? इतने तो वो खामोश मत बन जाइए, अनजान मत बन जाइए। रूलिंग पार्टी गुजरात में है, माया कोटनानी और बाबू बजरंगी को क्यों सीधे सीधे कहिए कि अदालत के जो फैसले होते हैं, अपील करने से। सीधे सीधे कहिए कि अदालत के जो फैसले होते हैं वो सही नहीं होते हैं। जो आप दूसरी तरफ से कान पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो सीधे सीधे कहिए। आप समझ नहीं रहे, आप समझना नहीं चाह रहे, तो मैं आपको समझा नहीं सकता। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अदालत का इसमें कोई रोल नहीं, अदालत के फैसले को मानते, मगर जो प्रोसिक्यूशन है, जो रूलिंग पार्टीज इन पावर है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अकाली हो, या फिर तमिलनाडु के पार्टीज हो, ये इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट हैं। आप अदालत को बार बार अदालत को क्यों लेके आना चाह रहे हैं? सर क्योंकि अदालत के फैसले का काम नहीं है, अदालत के गवर्नमेंट का काम नहीं है कि जब अदालत के फैसले अदालत का फैसला आ गया तो फांसी नहीं देते, जब अदालत का फैसला आता तो अपील नहीं करते, जब अदालत का फैसला तो अपील नहीं करते, जब मुकदमा 25 साल से बाबरी में चल रहा है तो हुकूमत उसको तेजी पैदा नहीं करती। एनआईए फांसी नहीं, क्या एनआईए फांसी दिलाएगा असीम अनंत को और प्रज्ञा ठाकुर को, कर्नल पुरोहित को दे दीजिए। बात वहीं आ जाती है, फिर बात मजहब की आ जाती है। आप जब भी बात करते हैं, आप जब भी बयान देते हैं तो मजहबी पुट होता है उसमें। अरे इंसानियत की बात कर रहा हूं मैं तुमसे। तो जो लोग मर गए वो इंसान थे, चाहे बंबई ब्लास्ट हो या बंबई के फसाद हो या फिर मालेगांव का ब्लास्ट हो या फिर गुजरात में कत्ल हो। मैं इंसान की बात कर रहा हूं, आप मजहब पे लेकर जा रहे हैं। इंसानियत की बात तो तब होती जब आप पीड़ितों के साथ खड़े होते। जो 257 लोग मर गए, उनके परिवार के लोग कैसे इतने साल तक किस दर्द में जी रहे हैं, उसको आप समझ पाते। अब याकूब मेमन के बारे में बयान दे रहे हैं, उसके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वो 900, मैं 257, अरे आप होंगे, मैं 257 के साथ भी हूं, उन 980 लोगों के साथ भी हूं जिन्हें बंबई की रोडों पर कत्ल किया गया। मैं दिल्ली के रोडों पर जो सिखों को मारा गया उनके साथ हूं, जो बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद हिंदुस्तान में जो कत्ल गारत गिरी उनके साथ हूं, बाबू बजरंगी और माया कोटनानी जिसको मारा मैं उनके साथ हूं, मैं जकिया जाफरी के साथ हूं, मैं हर इंसाफ पसंद आदमी के साथ हूं। बताइए आपको क्या आपत्ति है इसमें? तो आपकी खिलाफत, आप किसके खिलाफ हैं? मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो हुकूमत में रहते हुए इंसाफ नहीं करते, जो हुकूमत में रहते हुए अदालत के फैसलों पर अमल नहीं करते और ड्रैग ऑन करते हैं, डिले करते हैं। मैं उन लोगों के खिलाफ। आप विद्वान व्यक्ति हैं, ये फैसला हुकूमत का नहीं है, ये फैसला अदालत का है। उस पर आप बार बार अपनी बात रख रहे हैं, कह रहे हैं मैं अदालत के फैसले का सम्मान करता हूं, हुकूमत के खिलाफ हूं, लेकिन बात आप वही कह रहे हैं। आप समझ नहीं रहे हैं तो मैं क्या कर रहा हूं? बेन सिंह का फैसला तो कोर्ट की क्या गलती? आप फांसी पर चढ़ा देना था। राजीव गांधी के ताल्लुक से कोर्ट ने फैसला दिया फांसी दो, कोर्ट क्या करेगा? हुकूमत रोकती, डिले करती है, रेजोल्यूशन पास करती है। कोर्ट ने फैसला दिया बाबू बजरंगी माया कोटनानी को लाइफ दो, आप अपील नहीं करते, तो कोर्ट की क्या गलती है उसमें? आप बाबरी मस्जिद की शहादत का 27 साल मुकदमा चल रहा है, हुकूमत तेजी नहीं पैदा करती, तो कोर्ट को क्यों दोषी देते? क्या कोर्ट साहब 23 साल हो गए, पहली बार जो पीड़ित हैं उनको ये उम्मीद जगी कि इंसाफ मिल सकता है, जो आतंकी हैं उनको फांसी पर लटकाया जा सकता है, और तब आप जैसे नेता खड़े हो जाते हैं। बराबर मेरे दोस्त, हर जिसने बॉम्ब ब्लास्ट किया बंबई में उसको सजा मिलनी चाहिए और मिलना भी चाहिए,
मगर जो रूलिंग पार्टीज हैं उनके फैसले आप देखो, कितने गंदे फैसले हैं, किस तरह से इंसानियत का खात्मा कर रहे हैं कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर मर जाता है, उसके कातिल को आपकी हिम्मत नहीं है। आप इस बात से तो इत्तेफाक रखेंगे ना कि रूलिंग पार्टी अदालत में जाके नहीं खड़ी हो जाती है, रूलिंग पार्टी जज के चेयर पर जाकर नहीं बैठ जाती है, इस बात से इत्तेफाक रखेंगे? क्यों आप लोगों को गलत बयानबाजी करके, गलत बात करके बरगला रहे हैं? कोई बरकरार नहीं है, मैं हक को बयान कर रहा हूं। हिंदुस्तान की आवाम अगर मेरे बात को पसंद करेगी, नहीं पसंद करेगी, बोलिए हम मुत्तफिक नहीं, अग्री। लेकिन सवाल यह है ना कि आपको फॉलो करने वाले लोग बड़ी संख्या में, अगर आप इस तरह का बयान दे रहे हैं तो बांट रहे हैं आप लोगों को, आप पे ये आरोप लगाएंगे लोग, पूछेंगे आपसे सवाल, और इसका जवाब आपको देना चाहिए कि जब एक आतंकवादी को फांसी के तख्त पर चढ़ाया जा रहा है तो आप खड़े होकर इस तरह की बातें करते हैं। मैं बिल्कुल करूंगा। जब अगर हक बयान करना गलत है तो मेरे दोस्त माफ करना, मैं हक को बयान करते जाऊंगा। अगर आप मेरे गले पर छुरी रख देंगे, फांसी पे चढ़ाएंगे और बोलेंगे ओवैसी तुम हक को बयान नहीं करना, तो मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा, मैं हक को बयान करूंगा। ओवैसी साहब, ये तो समझना पड़ेगा ना कि सही क्या है और गलत क्या है। मुझे आपसे सही और गलत की तालीम लेने की जरूरत नहीं है। तालीम मत लीजिए, लेकिन लोगों को गलत तालीम मत दीजिए ना। मैं जानता हूं सही क्या है, गलत क्या है। सर, लोगों को गलत तालीम क्यों दे रहे हैं? कोई गलत फहमी नहीं है लोगों को, जो लोगों को गलत तालीम दे रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने मुझे कहा कि आपके पास मेल, आपने मुझे कहा आपके पास मेल आए, आपके पास फोन आए। सर, क्या आप वो मेल की प्रति हमें दिखा सकते हैं जो मेल आपके पास लगातार आ रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग जो बयां कर रहे हैं बातें, क्या वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं? हाँ, कभी आ जाइए, आपको दिखा दूंगा, निकाल के बता दूंगा, भिजा दूंगा आप तक भिजा दूंगा, फिक्र मत करिए, मैं सब भिजा दूंगा आपके सामने। या नहीं तो आप अपने रिपोर्टर को डेप्यूट कर दिए कि मैं सेल फोन दे दूंगा, उनके हवाले कर दूंगा, उनके कान पक जाएंगे, इतने फोन आएंगे, 1000 फोन आते हैं दिन में मुझे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओवैसी साहब हमसे बात करने के लिए, जी न्यूज पर आकर अपनी बात रखने के लिए। असदुद्दीन ओवैसी ने जो बयान दिया उस पर बड़ा बवाल हो गया और उसी को लेकर हम उनसे सीधे सवाल पूछ रहे थे, उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि एक आतंकवादी को लेकर जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है वो मजहब की चाशनी में लिपटा हुआ नजर आता है, तो आखिर उन्होंने इस तरह का बयान क्यों दिया।